हेलो फ्रेंड्स। आजकल हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति कमर के दर्द, साइटिका के दर्द से परेशान है। कभी दर्द कमर में होता है, कभी कूल्हे में होता है, कभी पैरों में झंझनाहट और सुनपन होता है। कभी कमर में दर्द यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी दूसरे साइड में हो जाएगा। जैसे कमर में दर्द ज़्यादा हो रहा है या कूल्हे में दर्द की इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो वहीं पे आपको पता चलेगा। अक्सर हमारे क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम 2 मिनट ऐसे सीधे खड़े हो जाएं या फिर थोड़ी देर हम चल लेते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, तो हमारे कूल्हे में और पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। ऐसा लगता है पैरों में चींटी चल रही है। या कभी कभी पेशेंटों में हमने यह भी देखा है कि यह कमजोरी सी आने लगती है। या कोई कोई पेशेंट ऐसा होता है कि जब वो बैठ जाते हैं तो उनको आराम मिल जाता है। यह पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। लेकिन कोई कोई पेशेंट ये भी बताता है कि हम जब बैठे रहते हैं तो हमारा दर्द शुरू हो जाता है। कई पेशेंटों में हमने यह भी देखा है कि दिन भर उनके दर्द नहीं होता है, लेकिन जैसे ही रात होती है तुरंत ही उनके कमर, कूल्हे, पैरों में दर्द, झंझनाहट और सुनपन का एहसास उनको होने लगता है, जिसकी वजह से उनकी रातों की नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि आज से 15 से 20 साल पहले यह कमर, कूल्हे और पैरों में दर्द इतना ज्यादा नहीं होता था। 50 से 60 साल के लोगों के बीच में भी ये नहीं देखा जाता था। लेकिन आज के समय में बहुत ही अच्छी सोफे आ गए हैं, कुर्सी आ गई हैं, बहुत ही अच्छे कंफर्ट वाले गद्दे आ गए हैं, जिसमें सोने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। तो जब हमको आराम मिल रहा है तो ये सब सारी दिक्कतें क्यों हो रही है, उससे यह पता चला कि कुदरत ने जो हमारी स्पाइन को इस हिसाब से बनाया है, इस हिसाब से इसको डिजाइन किया है कि अगर इसका मूवमेंट होता रहेगा तो इसको एनर्जी मिलती रहेगी। जहाँ पे इसका मूवमेंट रुकता है तुरंत ही हमारी कमर में, कूलों में और हमारे जोड़ों में, यहाँ तक कि हमारे शरीर में दर्द होने लगेगा। और होता क्या है, अगर हम बहुत ज़्यादा आराम करते हैं या हम एक्टिविटी नहीं करते हैं, पहले के समय में आपने देखा होगा कि वो लोग चलते बहुत ज़्यादा थे, चलेंगे तो इसको एनर्जी मिलेगी स्पाइन को, और ये स्वस्थ रहेगी हमारी स्पाइन, और ये हेल्दी बनी रहेगी, और ये कूला भी हमारा एक्टिव बना रहेगा। यहाँ की मांसपेशियां जो हैं वो एक्टिव रहती हैं। लेकिन होता क्या है, जब भी हम बहुत ज़्यादा बैठ जाते हैं या लेटे रहते हैं तो होता क्या है, स्पाइन के आसपास की जो मांसपेशियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट होने लगती हैं। ये जब बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगी तो मनकों के ऊपर प्रेशर पड़ने लगेगा, और जो मनकों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो डिस्क के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और डिस्क दबेगी तो कहीं ना कहीं बाहर निकलेगी। अगर यह जो डिस्क है हमारे L4, L5, S1, S2, S3, क्योंकि यहीं से जो साइटिका नर्व गुजरती है, और इसमें किसी प्रकार का इरिटेशन होगा, डिस्क बल्ज होगा, हर्निएशन होगा, तो पैरों में झंझनाहट और सुनपन होगा। लेकिन कभी कभी ये भी देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा देर तक लोग बैठे रहते हैं गलत तरीके से, तो उससे होता क्या है, जो हमारी बटक की मांसपेशियां हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस मसल्स हैं, उसमें स्ट्रेस बना रहता है, और यहीं से जो साइटिक नर्व गुजरती है और वो इरिटेट होने लगती है, जिसकी वजह से वह हमारे कूल्हे से निकल के और पैरों में झंझनाहट और सुनपन और पेन होता है। तो अगर आपको साइटिका की दिक्कत है या आपके कूल्हे में नस का कहीं दबाव हो रहा है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसमें सबसे पहला नंबर है कि आपको चलने के बहाने ढूंढने चाहिए। कोशिश करिए हर आधे पौन घंटे में आप कम से कम 10 मिनट की वॉक जरूर करें। इससे होगा क्या कि हमारी जो मांसपेशियां कूल्हे की होंगी, जो हमारी मांसपेशियां स्पाइन के आसपास पास की मांसपेशियां हैं, वो एक्टिवेट होंगी, और स्पाइन जो है वो हमारी हेल्दी बनी रहेगी। दूसरा, जो जितना हो सके आप पानी खूब पीजिए। जितना आप पानी पियेंगे उससे आपके डिस्क को एनर्जी मिलेगी और डिस्क भी आपकी हेल्दी बनी रहेगी। तीसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े, जीन्स आपको नहीं पहनना है, और बहुत ज़्यादा टाइट बेल्ट आपको नहीं बांधनी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनेंगे तो यहीं से जो नसें निकल रही हैं वो अगर इरिटेट होंगी, उन पे किसी तरह का दबाव पड़ेगा तो वो आप में दिक्कत बन सकती है। और एक बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको सोफे पे और बेड के ऊपर नहीं बैठना है, क्योंकि बेड जो होता है वो लेटने के लिए है, बैठने के लिए नहीं है। आप जब भी सोफे के ऊपर बैठेंगे, सोफा जो होता है वो नीचे की तरफ धंस जाता है। उससे होता क्या है, हमारा जो कूल्हा होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है, और हमारा जो घुटना होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो इससे होता क्या है, जब भी आप उठेंगे तो आपके कूल्हे के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। इससे होता क्या है, किसी किसी व्यक्ति को जर्क भी लग जाता है, और यहाँ की जो मांसपेशियां हैं बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं। तो आपको सोफे पे नहीं बैठना है। इसके अलावा पीछे की जेब जेब में आपको पर्स नहीं रखना है, क्योंकि जब भी आप पर्स रखेंगे और बैठेंगे तो जो ग्लूट्स मसल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और वो टाइट हो जाएंगी। इससे भी आपके कूल्हे की जो नस है वो दबने लगती है। इससे आपको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसके अलावा आज हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज बताएंगे जिन एक्सरसाइज को आप करेंगे तो आपकी जो साइटिका की दिक्कत है, या आपके अगर कूल्हे में कहीं पे नस का दबाव है, या अगर आपको डिस्क बल्ज की दिक्कत है, तो इन एक्सरसाइज को आप अगर दिन में 2 से 3 बार कर लेते हैं, दवाई समझ के आप करेंगे, तो आपकी स्पाइन जो है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बढ़ेगी। और ये जो कर्व बहुत सारे लोगों का जो सीधा हो जाता है,
वो दोबारा से रिस्टोर होगा और जो हमारा कूला है, यहाँ की मांसपेशियां एक्टिवेट होंगी और जो आप कदम अपने बढ़ा करके नहीं रख पाते हैं या तो यह छोटे पड़ने लगते हैं, वो कदम भी आप ठीक तरीके से रख पाएंगे और आपका पैर भी मजबूत होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मैं लाता रहूंगा और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। सबसे पहले हम आपको टेक्निक बताएंगे जिससे आपके स्पाइन की जो है, जो कर्व होता है नेचुरल, वो दोबारा से रिस्टोर हो। इसकी वजह से भी लोगों के कमर में दर्द बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और ये यंग लोगों में बहुत ही तेजी से हमने देखा है एमआरआई में लोगों की, यह लंबर कर्वेचर की स्ट्रेंथनिंग। अगर ये एमआरआई में आपके लिखा हुआ है तो यह आपको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप चाहे बिस्तर पे, आप बेड पे कर सकते हैं। हम यहाँ क्लिनिक में हैं तो आपको मैं इस पे बता देता हूँ। आपको करना यह है, आप एक कुर्सी ले लीजिए। अगर आप बेड पे भी कर रहे हैं तो आप इस तरह से जो है कुर्सी रख लीजिएगा और इसके ऊपर आपको पैर, अपना पैर ऊपर रखना है। इसके साथ साथ आपको इस एक्सरसाइज से पहले अपनी कमर की सिकाई भी करनी है। तो आपको करना क्या है, आपको इस तरह से लेट लेट जाना है और अपना पैर आपको कुर्सी पे इस तरह से रख लेना है और इस तरह से आपको लेट जाना है। अब जब आप 10 से 15 मिनट इस तरीके से लेटे रहेंगे तो इससे होगा क्या, सारा ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो नीचे की तरफ आएगा और आपके पैरों की सूजन कम होगी। जिनको भी साइटिका की दिक्कत होती है या कमर में दर्द होता क्या है, उनके काफ मसल्स में बहुत ज़्यादा सूजन रहती है और यह एरिया बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है काफ मसल्स का। तो जब आप इस तरह से लेटेंगे तो जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा वो नीचे की तरफ आएगा। इससे आपको साइटिका के दर्द में, कमर के दर्द में, कूल्हे के दर्द में बहुत ही ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। इस तरह से आप सुबह और शाम दवाई समझ के आपको इस तरह से लेटना है। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो सिर्फ व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। उसके बाद सबसे पहली एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, आपको इस तरीके से लेट जाना है। आपको क्या करना है, अपने हाथ से अपने पैर को इस तरह से खींचना है। जब आपके इस तरह से खींचेंगे तो आपके रूट्स मसल्स में इस तरह से स्ट्रेस हल्का सा महसूस होगा। अक्सर लोगों के यहाँ की मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं, तो जब आप इस तरह से खींचेंगे तो स्ट्रेस होगा, जिससे यहाँ की मांसपेशियां नरम पड़ेंगी और यहाँ पे आराम करना होगा। और स्ट्रेच करते हुए ही बाएं और दाएं इस तरह से मूव करना है। इससे क्या होगा, आपके स्पाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, कूल्हे की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जो बहुत ज़्यादा अकड़न जकड़न रहती है वो एरिया सॉफ्ट होगा। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा, चलने फिरने में आपको आसानी होगी, उठने बैठने में आपको कंफर्ट सा महसूस होगा। ये एक्सरसाइज आप 15 से 20 बार रोजाना सुबह और शाम करिए, आपको आराम जरूर मिलेगा। इसके बाद आपको दूसरी एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, एक पैर हम अपना सीधा कर लेंगे, फिर अपोजिट हैंड से अपोजिट पैर की तरफ जो है इस तरह से पैर को खींचना है। जब हम खींचेंगे तो कूल्हे की मांसपेशियों और कमर की मांसपेशियों में बहुत ही अच्छा स्ट्रेस फील होगा और इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। यहाँ पे स्ट्रेस करके 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर रिलैक्स छोड़ देना है। फिर इस तरह से आप दूसरे पैर को स्ट्रेस करेंगे और फिर छोड़ दीजिएगा। ये भी एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों में बारी बारी से 15 से 20 बार करेंगे तो आपके कूल्हे की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी और कमर की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बढ़ेगी। तीसरी एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, ऐसे ही पैर को पोजीशन लिए रहेंगे, फिर अपने हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके अपोजिट शोल्डर की तरफ खींचना है। इस तरह से नहीं खींचना है, आपको सेम शोल्डर की तरफ नहीं खींचना है, बल्कि अपोजिट कंधे की तरफ जब खींचेंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपके कूल्हे की मांसपेशियों को पड़ेगा। और ये जब पड़ेगा असर तो कूल्हे के नस पे जो दबाव पड़ रहा है वो थोड़ा सा जो है रिलीज होगा, जो आपकी नस दब रही है वो ठीक रीओपन होगी और इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इस तरह से आपको खींचना है, खींच के आपको 5 सेकंड होल्ड रखना है, फिर रिलैक्स छोड़ देना है, फिर अपोजिट शोल्डर की तरफ खींचना है, फिर रिलैक्स छोड़ देना है। इसी तरह से दोनों पैरों की आपको एक्सरसाइज करनी है। ये भी एक्सरसाइज आपको 15 से 20 बार दोनों बार 2 टाइम करना है। चौथी एक्सरसाइज आपको क्या करना है, पैर को हम मोड़ लेंगे और थोड़ा सा पैर को खोल देंगे और जो हमारा पैर होगा वो आपस में इस तरह से चिपका रहेगा, इस तरह से चिपका के रखना है। जब आप इस तरह से इसे करेंगे आप देखेंगे जो आपका ग्रोइंग एरिया है यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिवेशन होगा और जो कोर मसल्स हैं इस पे भी थोड़ा सा एक्टिवेशन होगा। फिर आपको करना क्या है, हाथ को बेड से चिपका करके रखना है, फिर अपनी कमर को थोड़ा सा इस तरीके से उठाना है। जब आप इस तरह से उठाएंगे तो आपका ग्रोइंग एरिया जो है और जो आपका हिप है, आपकी कोर है, यहाँ की मांसपेशियों में एक एक्टिवेशन सा होगा और ये मजबूत होंगी। जितना यहाँ की मांसपेशियां मजबूत होती जाएंगी उतना आपके कमर के दर्द में और कूल्हे के दर्द में, साइटिका के दर्द में
या आपको अगर बल्ज की दिक्कत है, ये सब दिक्कतें आपकी धीरे धीरे जो है वो कम पड़ती जाएंगी और आप इससे छुटकारा भी पा सकते हैं। यह भी एक्सरसाइज आप 20 से 25 बार दिन में 2 बार करिए, इससे आपको काफी आराम मिलेगा और ये दवाई समझ के आपको करना है। अब हम करेंगे अपने कोर मसल्स की एक्सरसाइज। उसके लिए आपको करना क्या है, इस तरह से आपको पैर को कर लेना है। आप देखिए आपके कोर की मसल्स में थोड़ा सा एक्टिवेशन हो रहा है। जितना आपके कोर की मसल्स जो हैं वो मजबूत रहेंगी, उतना आपकी स्पाइन की जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहेगी। फिर आपको करना क्या है, एक पैर को इस तरह से सीधा करना है और अपोजिट जो हाथ रहेगा उसको पीछे लेके जाना है। ना हमारा हाथ बैठ के लेवल में आए, ना हमारा पैर बैठ के लेवल में आए। फिर दूसरे तरफ इस तरह से परफॉर्म करना है। इस तरह से आप जब करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो कोर की मांसपेशियां जो हैं वो एक्टिवेट हो रही हैं और आप जितना जो है ये मजबूत करेंगे, उतना आपके स्पाइन स्टेबल रहेगी और मजबूत रहेगी और ठीक रहेगी। आप इस एक्सरसाइज को करते हुए ध्यान रखिएगा, अगर 4 से 5 करने में इस एक्सरसाइज को थक जाते हैं तो 5 से 10 मिनट रुक के इसको दोबारा कर लीजिएगा। इन एक्सरसाइज को आप करें, आपकी कमर का दर्द जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और कमर की जो मांसपेशियां हैं उनमें अकड़न जकड़न खत्म हो जाएगी और डिस्क बल्ज भी आपका ठीक हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये दोस्तों मेरी वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।